पहले आपको हम कैसे हार गए? बोल। मैंने पहले ही आपको उसके बारे में बताया था, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। मैं एक मामूली इडली बेचने वाली औरत से हार गई। ये सब कैसे हुआ? कौन है ये औरत? वो जीती है तो सिर्फ उस आदमी की वजह से। हम उसे अच्छी तरह जानते हैं सर। हमने मैडम के नाम से एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था, याद है? जब हम उसका घर गिराने वाले थे तो उसने दरखास्त की थी कि न गिराएं, लेकिन हमने क्या किया, धक्के देकर निकाल दिया। अब वो उसी का बदला ले रहा है। ओह, वो हमारे खिलाफ खड़ा हो गया क्योंकि हमने उसकी बेइज्जती की थी। उसको बुलवाओ यहाँ। ठीक है। कौन है? कौन है कमल? कहाँ है? ये सर। ये नमस्ते सर। हाँ, कौन हो तुम? हम पहले कहाँ मिले मुझे याद नहीं आता। वो तो होना ही था। चुनाव जीतने के बाद आप लोगों को भूल ही जाते हैं। एक मिनट सर, मैं समझाता हूँ। तुम भी यार कैसे बातें करते हो, अपना काम खुद भी कर रहे रहने दीजिए ना, मैंने क्या गलत कहा है? लोग सिर्फ उन्हें याद रखते हैं जिसने उनके लिए कुछ किया हो। देखिए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें यहाँ खाने पीने के लिए बुलाया है? क्या रे, तू इलेक्शन में मेरे खिलाफ खड़ा होना चाहता है? बहुत चिल्ला रहा है। मैंने वोट दिए, मैंने वोट दिए। वोट दिया तो क्या घर में तेरा फोटो लगा लूं? तुम लोगों ने वोट दिया तो पैसे भी लिए हैं। तुम लोगों की औकात नहीं कि मुझसे बात कर सको, क्योंकि तुम लोगों को मैंने 5 साल के लिए खरीद लिया है। तुमको अपने एक छोटे से घर की इतनी फिक्र है? अंदाजा भी है कि इस पोजीशन के लिए मैंने कितना पैसा पानी की तरह बहाया है? करोड़ों रुपया लगाया है, करोड़ों। उसके बाद मैं तुम लोगों की जी हुजूरी करता रहा हूं। वो सब पैसा मुझे वापस चाहिए। ये पॉलिटिक्स नहीं, बिजनेस है। सर, मैं ना तो पॉलिटिक्स जानता हूँ और ना ही बिजनेस। वो घर मेरी लाइफ है। आपके लिए वो ईंट और पत्थर होगा, पर मेरे लिए वो एक मंदिर है सर। और उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। ये बेवकूफ है क्या? कहाँ जाएगा तू? कहाँ जाएगा तू? कॉर्पोरेशन कमिश्नर के पास, एमएलए एमपी के पास, मंत्री के पास? जहाँ भी जाएगा मेरे पास वापस आना ही पड़ेगा। मेरी बात का बुरा मत मानना सर। आप भले ही सीएम होंगे और मैं हूँ एक आम आदमी, पर अगर आप चुनाव हार गए तो आप भी आम आदमी बन जाओगे। आपको फिर इस पोस्ट के लिए हमारे पास ही आना पड़ेगा। अपनी पोजीशन का रौब मत झाड़ो। अगर आप अपनी पोजीशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो मैं भी अपने घर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या करोगे तुम? क्या करोगे? हाँ, मैं चुप हूं तो तुम बकवास करते ही रहोगे। मैंने कचरा साफ करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है? तुम कॉर्पोरेटर को लाओगे और सब कुछ साफ कर दोगे? याद रहे, फंक्शंस में रिबन काट कर नहीं, लोगों के गले काट कर यहाँ तक पहुंचा हूँ। ये इलेक्शन का टाइम है, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ले जाओ इसे। पागल हो गए हो क्या? किस तरह बातें कर रहे थे? खुश नसीब हो जो तुम्हें जिंदा छोड़ दिया इसने। अब जल्दी जाओ यहाँ से। कहाँ जाएगा तू? कॉर्पोरेशन कमिश्नर के पास, एमएलए एमपी के पास, मंत्री के पास? मैंने कचरा साफ करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है? तुम कॉर्पोरेटर को लाओगे और सब कुछ साफ कर दोगे? दीदी, रमणी दीदी जिंदाबाद, रमणी दीदी जिंदाबाद। दीदी, आपने इडली स्टॉल से शुरुआत की और आज आप कहाँ पहुँच गई? और आगे जाने का मन नहीं करता आपका? क्या कहना चाहते हो? दीदी, अपनी पार्टी मेजॉरिटी के साथ जीती है। आप बहुत लकी हो। एक और बात, चेन्नई के मेयर की पोस्ट अब एक लेडी के लिए खुली है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता? मेरी बात मानिए, ये उनकी बदकिस्मती है कि उनकी पार्टी में एक भी लेडी काउंसलर नहीं है, और आप काउंसलर भी हैं और लेडी भी। अब जाइए और लीडर से मिलिए और अपना नॉमिनेशन फाइल कीजिए। चेन्नई सिटी की होने वाली मेयर जिंदाबाद। रमणी दीदी की, रमणी दीदी की। अच्छा, अब इनकी सुनिए। काका के सिर में 4.5 बाल बचे हैं, इनको हमारी पार्टी में पोस्ट ठीक है, ठीक है। चाहिए। मरने से पहले कुछ करके दिखाइए। अच्छा सुनो, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। कल के हर न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन छपनी चाहिए, रमणी दीदी चेन्नई सिटी की होने वाली मेयर। यही खबर हर पेपर में हो। ओके। और एक बात लिखवाना, रमणी दीदी ने शेखावर जी को धन्यवाद ये किया। शेखावर कौन है भाई? पता नहीं, रमणी दीदी ने कहा है। तुम जाओ। हाँ ठीक है। तुम्हें नहीं पता शेखावर कौन है? कौन है? अरे वो करोड़पति है, बहुत बड़ा आदमी है वो। दीदी से अच्छी जान पहचान है। सिर्फ इतना ही नहीं, पॉलिटिक्स में उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। तुम्हारा जवाब नहीं माना, हर चीज की खबर रखते अरे मैं हो। वॉचमैन हूँ तो वॉच तो करूंगा ना सबको। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। वॉच करते रहो, तरक्की हो जाएगी। आम 200 रुपए डजन, केले 40 रुपए डजन। ले लो ले लो ले लो ले लो। ब्याज की रकम हो गई है 2500 रुपए।
मैं रमणी अय्यर ईश्वर की शपथ लेती हूँ, मैं अपने छोटे भाई कमल की भी शपथ लेती हूँ कि चेन्नई सिटी के मेयर के रूप में मैं जो जिम्मेदारी ले रही हूँ उसे मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी और मैं इस शहर की उन्नति के लिए काम करूंगी। रमणी दीदी, रमणी दीदी, रमणी दीदी। थैंक यू वेरी मच कमल, आज तुम्हारी वजह से मैं यहाँ हूँ और मुझे ये शोहरत मिली। थैंक्स मुझे नहीं, इन्हें कहिए दीदी। इन लोगों ने वोट देकर आपको जिताया है, आप प्लीज इन लोगों के लिए कुछ कीजिएगा। ये भी कोई कहने की बात है, ये तो मैं जरूर क्या करूँगी। बात है। देखा आपने, वो इडली वाली काउंसिलर का चुनाव जीत गई। आप ही ने आइडिया दिया था ना उसे, अब वो मेयर बन गई है। मुझे तो लगता है आपने जानबूझ के मुझे नीचा दिखाने मुंह बंद रखो अपना, तुम्हारी नहीं ये मेरी हार है। आज चेन्नई कल तमिलनाडु, लगता है उसकी अकल अभी तक ठिकाने पर नहीं आई है, लानी ही पड़ेगी, मैं लाऊंगा। पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट मैं देखता हूँ, मेयर से बात करूंगा। क्या हाल है पप्पू, बड़े मजे लेकर चाय पी रहे हो? क्या मजे लेके, चाय पीने में कौन से मजे ले सकते हैं। तू बड़ा परेशान लग रहा है। वही तो, तूने दीदी को मेयर बनाया, बीडी स्वामी को बीबीसी लेवल का फेमस बना दिया, लेकिन जिस बंदे ने सबसे पहले तुझे ऑटो में घुमाया, उस भले इंसान के बारे में तो कुछ सोचता ही नहीं है। तेरी गर्लफ्रेंड भाग गई क्या? मेरा प्यार रिवर्स में गया है, मेरी लाइफ भी रिवर्स में गई है। तो मैं लगाता हूँ ना टॉप गियर। हाँ कमल। सॉरी दीदी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे आपकी मदद चाहिए। बोलो ना। एक लड़का है, उसे काम की जरूरत है। तुम कहो तो गधे को भी काम पर रख लूं। गधे को नहीं, अपने पप्पू को काम की जरूरत है। ठीक है कमल, उसे भेज दो। सुपर, थैंक यू दीदी, काम हो गया। फिजिक्स के लेक्चर में कितनी नींद आती है ना। सच में। ओ क्या जोक मारा है, हंसी नहीं आई। ए ड्राइवर, तुम काम पे क्यों नहीं आते हो? काम पे जाकर पहले अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाओ। हेलो? दिन का पगार 350 देती है और तेवर 750 के नॉनसेंस। गर्ल्स, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कहना, मैं चुटकियों में हल कर दूंगा। आधी रात को मच्छर भी काटे तो मुझे मैसेज करना, उन्हें काटने मैं आ जाऊंगा। अगर बॉयफ्रेंड की गाड़ी में मजा ना आता हो तो मेरी बाइक पे आकर बैठना, स्पीड ब्रेकर पर मिलकर ब्रेक मारेंगे। मतलब सिंपल सी बात है, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, सोल्यूशन सिर्फ एक मैं। तुमने हमें बुद्धू समझा है क्या? कब से बकवास करते जा रहे हो? बकवास? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर पे किसी ने सिखाया नहीं शरीफ लोगों से कैसे बात करते हैं? मुझे खुद ही पता नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। अगर एक इशारा कर दिया ना तो क्या से क्या हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ओह कितने शर्म की बात है, अपने मुंह मियाँ